हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं IFCI स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो स्टॉक ने एक लेटेस्ट हाई 72 रुपीज़ के आसपास का बनाया और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हुई और स्टॉक ने लो बनाया 35 का, यानी कि हाफ प्राइस के आसपास। और स्टॉक में लगातार गिरावट चली और स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को लेकर के रखा है उनको घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टॉक हमारा उससे पहले ही जो है ऊपर चला गया। फिर स्टॉक ने एक लेटेस्ट हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई बनाया जो लगभग हमारा 49 के आसपास का था। और 48 49 का लेवल जब बना तो स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर बना दी और स्टॉक में वहीं से गिरावट आई और स्टॉक जो है हमारा फिर से नीचे आया। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी ये हमारा इस लेवल के हाई के आसपास आने पर बना था। फिर स्टॉक में गिरावट जब आई तो स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो बनाया। तो इसका मतलब ये हो गया था कि स्टॉक फिर से हमारा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और स्टॉक ने इस हाई के बाद यहाँ पर लो बनाया था। तो ये जो लो था 40 रुपए का था, ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल का काम करता। फिर स्टॉक ऊपर आया, फिर स्टॉक ने इसी हाई के आसपास फिर से हाई बनाया और नीचे की तरफ आया। पर इस बार भी देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो यहाँ पर बनाया और स्टॉक फिर से इस हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया और यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। और जब स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आया तो स्टॉक ने इसी लेवल के पास तक आकर के सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक अब हमारा इसी लेवल के आसपास आ चुका है। तो अब ये जो लास्ट का लो है इस लो के ऊपर लो बना है। तो ये अब आप चाहे तो अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर देख ही रहे होंगे। पर अब स्टॉक हमारा जैसे इस हाई का ब्रेकआउट करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी है और ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि इसका हाई जैसे ब्रेकआउट होगा इस कैंडल का, जो कि 52 रुपये 85 पैसे का, तो आपका टारगेट रहेगा 54 रुपये 10 पैसे का और फिर रहेगा 55 रुपये का। तो 55 रुपये का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से स्टॉक ने हमारा डाउनफॉल दिखाया था। तो ये 55 रुपये का लेवल है और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको इस कैंडल के लो का टारगेट रखना है 58 का और फिर आपको टारगेट रखना है यहाँ पर 63 रुपीज़ के आसपास का। तो 63 रुपये 64 रुपये के आसपास का आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ से ही स्टॉक को 2 बार रिजेक्शन मिला था और यहीं से स्टॉक में गिरावट आई थी। तो ये हो गए स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की बात। अगर आप चाहे तो स्टॉक जब हाई बना करके जब नीचे की तरफ आता है तो आप लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा। साथ ही स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में चल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर 9 डेज के मूविंग एवरेज का भी आप यूज करते हैं तो स्टॉक हमारा अभी तक इसके ऊपर चल रहा है, तो तब तक भी आप बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जब तक स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनेगी हाई बनेगा आप बने रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ग्रीन कैंडल बनी हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी हाई बना और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने जो लेवल से बताया ये आपकी एजुकेशन के लिए है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।